नमस्कार साथियों, एक बार पुनः अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और हम अपने साइंस के थीम नंबर 2 जो कि नेचुरल फिनोमेना है उस पे चल रहे हैं। तो कंडीशन नंबर 6 में हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है देखिए, आप ध्यान से देखिए कि इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन द P एंड F, P मीन्स पोल ऑफ द मिरर एंड F इज फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस, दोनों के बीच में अगर कोई आपकी ऑब्जेक्ट है, देन व्हाट विल बी पोजीशन ऑफ द इमेज। तो अकॉर्डिंग टू द रे डायग्राम, पहले सबसे पहले इसको हम फिक्स कर देते हैं। ये इसकी जैसे ऑब्जेक्ट है P और F और P के बीच में ये ए बी कोई ऑब्जेक्ट है। तो अब इसके लिए हम रे डायग्राम खींचेंगे। तो जो फर्स्ट इसको पीछे मिलाएंगे तो एक रे तो अभी सिंगल रे तो आपकी कहाँ से मिल गई, C से मिल गई जैसे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे रिफ्लेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्ट इंसिडेंट होगी किस पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे गोइंग थ्रू बैक टू बैक सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस लाइन को तो हमने सीधी कर दी, डायरेक्शन पहले ये रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन, फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन ई, और पीछे सी से मिला दिया और आगे बियॉन्ड आगे बढ़ रही है। तो ये किस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हुई, ई पर। अब सेकेंड हम जब खींचेंगे कि इसको यहां से जब नीचे की तरफ लाओगे तो ये यहां पर पोल पी पर आपकी इंसिडेंट हो रही है और पी पॉइंट पर इसका रिफ्लेक्शन हो। तो हमने पिछले फोर्थ कंडीशन पढ़ी थी रे डायग्राम में कि इफ ए इंसिडेंट रे इज गोइंग थ्रू going on a mirror and reflected on a pole P of the mirror, after reflection it will be obliquely reflected from the P. Angle of incident and angle of reflection will be same, ठीक है। जिस एंगल से ये यहाँ पर इंसिडेंट हुई उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट होगी। ये अपने रिफ्लेक्शन लॉ को फॉलो कर रही। तो प्यारे बच्चों, इस पर ध्यान दीजिए, आपको जो ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सेंटर वाली तो उसको आपको सीधा खींचना है और एक को जो आपको पोल पर इसको ड्रॉ करना है, पोल पर इंसिडेंट कर दीजिए और उसके रिफ्लेक्शन के बाद इसकी डायरेक्शन ये देखिए। अब देखिए यहाँ पर तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ये है, धीरे 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 क्या हो रही, बढ़ रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इनकी दोनों रेज की बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है। तो मतलब अब इसकी ये कहीं एक पॉइंट पर मिलने की कोई संभावना नहीं, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑन ए टू कन्वर्ज ऑन ए पॉइंट एंड दैट विल शो दैट द साइज ऑफ इमेज विल बी हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर साइज ऑफ इमेज क्या हो गई, इनलार्ज। पोजीशन ऑफ द इमेज देखिए, अब पोजीशन इधर तो आप कितना बड़ा स्क्रीन लगाओगे तो वो मिलेगी नहीं, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ी बनेगी। तो जब हम इसको इमेजिनरी पीछे की तरफ इन रेज को बढ़ाते हैं, क्योंकि इमेज तो बन रही है बट बन जैसे उस कॉन्वेक्स मिरर के अंदर कुछ ना कुछ तो दिखेगा जब यहाँ इसके पास में, लेकिन उसको आप स्क्रीन पे नहीं लेंगे, ले ही नहीं पाते क्योंकि स्क्रीन कितने बड़े लगाओगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसको हम जब इमेजिनरी मानेंगे कि उसके अंदर बन तो रही है लेकिन स्क्रीन पे नहीं आ रही, तो इसको हम कहेंगे, जो हम स्क्रीन पे नहीं ले पा रहे इमेज को, दैट विल बी कॉल्ड वर्चुअल इमेज। इन लास्ट सिक्स्थ कंडीशन, द इन कॉनकेव मिरर द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, क्योंकि ऊपर वाली जो आपकी रे है ऊपर की ऊपर है और ये नीचे वाली जो रे है नीचे की नीचे है, ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे। तो ये सीधी बनेगी एकदम, सिर ऊपर है तो सिर ऊपर, पैर नीचे है तो पैर नीचे। तो इस कंडीशन में कुछ इनका अगर आपको आइडिया लेना है कि वास्तव में ऐसा कुछ होता है क्या, सर ऐसी इमेजिनरी बातें कर रहे हैं, ऐसा रख दो वहां रख दो ऐसा कर दो, तो इसको आप एक फील कर सकते हैं, इसको देख भी सकते हैं कि या ऐसा कीजिए कि जब आप एक स्पून ले लीजिए घर पे, एकदम फ्रेश नया स्पून, उसमें उसको आप एक बार छोटे भैया को कह देना उसको पकड़, बड़ा वाला स्पून देख कहीं मार्केट में मिले तो नहीं है तो उसके पास जाना, तो जैसे जैसे पोजीशन में उसकी साइज नोट करिए, इमेज की साइज क्या दिख रही है, और नजदीक जाओगे तो धीरे धीरे जब आपकी पोजीशन उस मिरर के फोकस पॉइंट और पोल के बीच आ जाओगे तो आप देखोगे उसमें आपकी इमेज गायब हो जाएगी, इसमें disappear your image. That will be condition will be that the image is highly enlarged and virtual. वर्चुअल यानी वो स्क्रीन पर नहीं मिल पाएगी बाद में, अगर आप वहाँ स्क्रीन लगाओगे तो इरेक्ट रहेगी, धीरे धीरे पास जाओगे सीधी रहेगी क्योंकि दोनों ऊपर की तरफ है, ठीक है।
ऊपर वाली इंसिडेंट ऊपर और डाउन वाली नीचे, कहीं पॉइंट पे ये फोकस नहीं हो रही। तो दिस इज द एंड ऑफ द कॉनकेव मिरर्स रे डायग्राम्स इन डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक और इसमें लिख लेते हैं इसके यूजेस क्या है, क्योंकि इसमें जो भी आपकी इमेज बन रही है इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, रियल बन रही है, स्क्रीन पे मिल रही है और इन्वर्टेड हो रही है। तो इसको हम इस यूजेस, मोस्टली इनका यूजेस डॉक्टर्स के लिए है। डॉक्टर्स जो आपके बड़े बड़े व्हीकल है उनकी जो हेडलाइट्स हैं उसमें देखिए, उसमें इस शेप में कॉनकेव शेप में शेप दिया जाता है, ठीक है ना। टॉर्च को भी देख लीजिए, उसमें भी किस शेप में रहेगा, केव लाइक स्ट्रक्चर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है उसकी, केव लाइक, ठीक है। टॉर्च को देखना कभी उसका अंदर वाला पार्ट जिसमें लाइट रेज रवाना होती है, लेकिन अंदर जैसे आप देखोगे उसमें एक केव लाइक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इन बिग व्हीकल्स हेडलाइट्स, ठीक है, क्योंकि उस पर रिफ्लेक्ट होने के बाद एकदम पैरेलल होगी तो उसके लाइट का बहुत ही अच्छा यूज होगा। तो मोस्टली इन टॉर्चेस एंड हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल्स। एंड एक और इसमें डॉक्टर्स के लिए यूज है। डॉक्टर्स भी आपके जो माउथ में जो टीथ है उनका जब क्योर करते हैं तो उसको चेक करने के लिए उसकी साइज को बड़ा करके इनलार्ज इमेज कैसे बनानी साइज, क्योंकि टीथ तो बहुत छोटा है उसको नज़र नहीं आएगा, तो उस कंडीशन में उनको क्या उसकी इमेज को लार्ज करना पड़ेगा। तो उसकी हेल्प उसकी उनके लिए हेल्प कौन करेगा, एक टाइप का एक मिरर होता है, उसको आपके मुंह के अंदर डालेंगे और उसमें उसकी बहुत बड़ी साइज दिखेगी, जिससे उनको पॉइंट जिस जगह कोई भी डिजीज है टीथ के अंदर तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसको आराम से क्योर कर देंगे। तो इसके 2-3 यूज़ हम लिख लेते हैं और आपको इसको लिखना है, पॉज कर करके डायग्राम बनाते रहना। लेफ्ट साइड में रखनी है हमेशा इमेज, ये आपकी ऑब्जेक्ट किधर रहेगा, हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में। 2 रेज मिनिमम 2 रेज दिखानी, एक रेज ऊपर से ये चली गई, दूसरी रेज ये, फिर आफ्टर क्या हुआ उसका वो हम उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको कर देते हैं। तो लास्ट हम यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर्स, तो लास्ट अपना इसके 2 मिनट का काम हो रहा है, इसको ओके कर देते थे। यूजेस ऑफ द कॉनकेव मिरर्स इन डिफरेंट पोजीशंस। फर्स्ट पोजीशन है यूज्ड, मैंने अभी बात अपन डिस्कस कर लिया है कि द कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय एज अ सेविंग मिरर आल्सो, बट क्यों, क्योंकि इससे जो आपकी जो इमेज बनेगी वो बहुत लार्ज बनेगी। तो आपके टू सी लार्ज इमेज ऑफ द फेस, जहां जहां आपको किसी चीज ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बनानी है तो वहां वहां मोस्टली किसका यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर्स। सेकेंड यूज, यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ योर टीथ ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के टीथ में अगर कोई प्रॉब्लम है उसके स्मॉल छोटे से पार्ट में, तो वहां पर देखिए वो मिरर का यूज करते हैं आपके मुंह को अंदर, तो उससे उसकी लार्ज इमेज बन जाती है उसमें और वो उसको इजीली एग्जामिन कर सकते हैं। थर्ड यूज क्या हो गया, यूज्ड इन टॉर्च व्हीकल्स, टॉर्चेस व्हीकल्स हेडलाइट्स एंड सर्च लाइट्स। वहां पर लाइट का बीम का यूज होता है, तो वहां पर उसको लाइट को दूर तक भेजने के लिए, क्योंकि जो लाइट आएगी वो आगे बढ़ेगी तो पैरेलल हो जाएगी, तो वहां पर यूज्ड इन टॉर्च एंड व्हीकल हेडलाइट्स मैक्सिमम रिफ्लेक्शन। फोर्थ हो गया, कॉनकेव डिशेज आर यूज्ड इन टीवी डिश। आपके घर पे टीवी डिश होगी, डिश को देखना उसकी जो शेप होगी एक केव लाइक स्ट्रक्चर पे ऊपर, तो जो सैटेलाइट से जो भी कम्युनिकेशन वेव्स आएगी सबसे पहले उस कॉनकेव शेप डिश पर आएगी, फिर वहां से वो आपस बाद में क्या होगा एक पॉइंट में मिलेगी, फोकस पॉइंट में। तो इफ rays will parallel to the principal axis they meet after the reflection they meet on a focus point, जहां पर कैमरा लगा होगा वो कैमरा उसको वहां पर कैमरे की शेप में जाके वो फोकस होगी और अपने को उसका सिग्नल मिल जाएगा। तो concave dishes are used in TV dish antennas to receive the TV signals from the satellite. फिफ्थ है, in solar energy field to focus sun's rays for heating solar furnaces. बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में है कि जहाँ पर बड़ी जैसे आयरन फैक्ट्री है वहां पर किसी चीज को मेल्ट करना है, तो जो सन रेज आएगी उनको सबसे पहले कहाँ पर उसको रिफ्लेक्ट किया जाएगा, बिग साइज कॉनकेव मिरर्स पे, और फिर उसको एक जहां पर फोकस पॉइंट पे मिलेगी वहां पर उसमें उसका जो बर्तन होगा उसमें जो भी होगा आपकी मेटल्स को रखा जाएगा ताकि वो उसको मेल्ट कर दे। इतनी हाईली कंसंट्रेट हो कंसंट्रेशन ऑफ सन रेज होगा तो वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इवन स्टील आयरन वगैरह एल्यूमिनियम सब उसमें मेल्ट हो जाते हैं। और इनका यूज कुछ सीधा इनमें सोलर फर्नेसेस में यानी उसके
इम्प्योरिटीज़ को हटाने में, आयरन ओर को क्लीन करने में भी इनका यूज़ हो रहा है। और इस तरीके से अपना ये टॉपिक जो कॉनकेव मिरर से संबंधित है पूरा कंप्लीट हो जाता है। काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि हमारे बहुत सारे इसमें अलग अलग रे डायग्राम्स थे, फिर रे डायग्राम के बाद अलग अलग कंडीशंस में उसमें इमेज और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हमने डिसाइड करना था और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी फॉलो करने थे। तो सो दैट थोड़ा लार्ज हो गया। तो इस तरीके से ये इसमें अपना 5 यूजेज नॉर्मली अपने को याद करने हैं। और जहां जहां आपको लार्ज इमेज रखनी है, क्योंकि इससे जो इमेज बनेगी हमेशा रियल होगी और रियल इमेज होगी जो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी, इसलिए इसको आराम से आपको हम यूज कर सकते हैं। तो मोस्टली इसका यूज हर जगह हो रहा है। सेकंड जो मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इफ द position of the object at infinity, then what is the position of the image? So according to the ray diagram of in previous classes we will discuss about that कि कॉन्वेक्स मिरर की जो प्रॉपर्टीज है कि अगर कॉन्वेक्स मिरर पर कोई भी रेज इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल डाइवर्ज, एंड डाइवर्ज होगी मतलब वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी। बट जब इन रेज को बैक टू बैक पीछे देखिए इमेज तो बनेगी उसमें मिरर के अंदर, लेकिन वो इमेजिनरी होगा, मतलब उसको आप रियल नहीं कह सकते, उसको आपको कोई स्क्रीन पे नहीं मिलेगा। तो इमेज तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर इनको बैक पीछे की तरफ लार्ज करे तो एक पॉइंट पर मिलती है, दैट विल कॉल्ड फोकस पॉइंट, और बहुत मिनिमाइज यानी बन तो रही उसमें इमेज बनेगी दिखेगी आपको लेकिन स्क्रीन पे नहीं मिलेगी। सो कैन वी कैन से दिस इज द वर्चुअल इमेज, this type of images are called virtual image and erect। ठीक है, सीधी बनेगी क्योंकि अप साइड वाली की साइज पोजीशन अप साइड में रहेगी और डाउन साइड वाली रेज की डाउन रहेगी। तो ये अप अप डाउन डाउन, तो ये अप और ये डाउन, यहां पर भी ये अप और ये हो गया आपका डाउन। तो अप रहेगा, डाउन डाउन रहेगा, देन इट विल बी कॉल्ड इरेक्ट इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। और साइज देखिए पोजीशन हमने देखी कहाँ बनेगी, फोकस पॉइंट पे एट द फोकस पॉइंट एप, बट साइज पीछे बनेगी मिरर के और हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज, बिल्कुल जैसे हमने कॉन्वेक्स मिरर में फर्स्ट कंडीशन में हुआ था जब अगर इफ इमेज एट इनफिनिटी देन द image of the object will be on focus point. In case of convex mirror also on a focus point, but deminimized छोटी size वर्चुअल होगी, उसमें क्या था रियल और इन्वर्टेड थी, यहाँ वर्चुअल और इरेक्ट रहेगी। तो फर्स्ट कंडीशन इसकी कंप्लीट हो जाती है। सेकंड कंडीशन एक और अपन बात कर लेते हैं। तो कंडीशन नंबर सेकंड जो अपनी है इसमें देखिए कि यहाँ पर हमें रे डायग्राम बनाना है, लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि कंडीशन किस पे ध्यान देना है, जब भी एग्जाम में जब आपके आएगा सीधा ये आएगा कि इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो वी कैन से सबसे पहले आपको मिरर कॉन्वेक्स मिरर, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर में आपकी रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होगी दैट विल बी बल्ज्ड सरफेस, बट शाइनिंग सरफेस या पॉलिश सरफेस विल बी कॉनकेव साइज्ड। तो दैट पॉलिश सरफेस इज हियर एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज हियर। तो अब पोजीशन देखिए, ये पोल है, दिस इज द पोल ऑफ द मिरर एंड इधर इनफाइनिटी है। तो आपकी पोजीशन को फिक्स करने के लिए आप देखिए ये जो डिस्टेंस आप ले लें तो इससे थोड़ा ज्यादा दिखाएं पीछे। तो मैं मान लूँ कि जैसे एफ यहाँ है, अकॉर्डिंग टू दैट एफ अगर यहाँ है, सी यहाँ होगा तो इसके आगे तो इनफाइनिटी होगा। तो मैं यहाँ पर ये सी और एफ इधर नहीं दिखा सकता क्योंकि इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर दे आर द बिहाइंड द मिरर। सो वी कैन से इफ ऑब्जेक्ट एट infinity then two rays going through towards the reflected surface of the mirror. First, after reflection, diverge. Then when जब इसको हम पीछे की तरफ आउट बढ़ाएंगे तो ये कहाँ पर मिलेगी, बिल्कुल going through the focus point of that mirror. And second is if it incident on the reflecting surface of the mirror, that after reflection it will also going through center of curvature. Before अगर पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ पर एक पॉइंट पे ये आपस में दोनों में क्रॉस
सेक्शन होगा जो कि बिफोर द फोकस पॉइंट, ठीक है। और ये जो जहां पॉइंट पर ये आपस में मीट करेगी, दैट इज द इमेज ऑफ द मिरर, बट image will be virtual because we cannot get on the screen, so that in case of the convex mirror the nature of the image will be virtual but erect इरेक्ट होगी। इरेक्ट का मतलब क्या हो गया, सीधी, मतलब सिर ऊपर तो सिर ऊपर, पैर नीचे तो पैर नीचे। इनको जब देखिए आप इस रेज को, it will be always upside and it will be always downside, so that we can say this image will be erect, not inverted, because their position of the rays are always be same position. तो साइज ऑफ द इमेज, व्हाट विल बी साइज, देखिए यहाँ साइज आप देखिए इतनी बिग साइज इनलार्ज्ड है, लेकिन यहाँ पे साइज क्या हो गई, छोटी, बिकॉज क्योंकि ये फोकस पॉइंट से पहले ही आपस में कन्वर्ज हो रही है। सो द साइज ऑफ द इमेज विल बी डिमिनिश्ड एंड द नेचर ऑफ द वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड द पोजीशन विल बी बिटवीन P एंड F से पहले ही आपस में वो कन्वर्ज होगी और यहाँ पर उसकी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये पॉइंट टू पॉइंट याद रखिए, ज्यादा टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, इजीली होगा। देखिए सबसे पहले इसको देख लीजिए, फिर उसकी पोजीशन ऑफ इमेज बता दीजिए बिटवीन P एंड F एंड बिहाइंड द मिरर, यहाँ पर सभी चीजें पीछे की तरफ होगी। इन कॉन्केव मिरर में क्या होता है, सभी इमेजेस इधर बनी थी बिफोर द मिरर, तो यहाँ पर वर्ड यूज करिए, देखिए बिहाइंड द मिरर, साइज ऑफ द इमेज छोटी, नेचर वर्चुअल, स्क्रीन पे नहीं मिलेगी, और जो उसकी नेचर के एक और इरेक्ट, ऑलवेज भी अपसाइड अप डाउन साइड डाउन। तो यहाँ थोड़ा मैं मेंशन कर दूंगा, ये अप वाली इंसिडेंट रेज है, ये डाउन वाली, ठीक है, ये अप वाली, ये डाउन वाली। आपको एग्जाम में नहीं करना, लेकिन समझना है कि ये अप वाली मिरर थी, ये डाउन वाली थी, अप की अप, डाउन की डाउन। सो कैन वी कैन से दैट द इमेज विल बी ऑलवेज विल बी इरेक्ट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। लास्ट एक पॉइंट और है अपना, यूजेस ऑफ दी। अब इनका यूज क्या है, नॉर्मली आप सब चलाते हैं, बाइक व्हीकल चलाते हैं, और जो आपने बड़ी बड़े व्हीकल देखे उनमें जो साइड ग्लासेस यूज होते हैं, साइड ग्लास से नॉर्मली आपके कॉन्वेक्स मिरर में होते हैं। बहुत सारी जगह देखोगे, मैंने तो घर पे देखा था, जैसे कि मेरी बाइक का तो सर मैंने देखा तो उसमें तो प्लेन मिरर था, बट आप उसको ध्यान से देखिए वो प्लेन नहीं है, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। इसका रीजन क्या है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉज कर करके इनको डायग्राम को बनाइए और खुश रह के पढ़िए, और आगे नेक्स्ट अपना लास्ट यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। चलिए तो लास्ट अपना इसका यूज देख लेते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। बहुत ही सिंपल, आप सब जानते हैं, एवरी व्हीकल का जो साइड ग्लास है वो ऑलवेज विल बी कॉन्वेक्स मिरर। व्हाट इज द रीजन ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन व्हीकल्स, because they forms always erect image, okay, and minimized। इतनी भी छोटी नहीं बनाएंगे, लेकिन छोटी इमेज बनाएंगे, बहुत बड़ी भी चीज होगी तो भी उसकी इमेज आपका उस मिरर के अंदर इजीली यू कैन सी दैट, सो दैट दे आर यूज्ड इन कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज द रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स, साइड ग्लास, ठीक है। और आप उसको देखिए, फील कीजिए, जैसे ये तो है प्लेन मिरर वाली पोजीशन, ठीक है, तो इसमें जो रेज आएगी, जो रिफ्लेक्शन के बाद वापस बैक टू बैक निकलेगी, बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर दे विल, सरफेस जो एरिया है आपका, यहां देखिए, जो इसकी ये इसकी बैक वाली आपकी मिरर की पोजीशन होगी, लेकिन ये साइड से क्या होगा, थोड़ा सा कर्व्ड शेप में होगा, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ। इससे क्या होगा कि ये तो आपके जो मेरे मिरर की बात करूं तो इस के जो फ्रंट में जो होगा उसी लाइट रेज को ये क्या करेगा, उसके अंदर इमेज फॉर्मेशन करेगा, लेकिन इसका जो ये लाइट एरिया का जो इसमें रिफ्लेक्शन या इंसिडेंट होने का जो एरिया है वो बढ़ा देता है।
तो इस ये इधर से भी कोई लाइट रेज आ रही है तो भी ये इसमें आएगी, और इधर से भी कोई लाइट रेज आ रही तो भी आएगी, और फ्रंट से जो आ रही है वो भी इसके अंदर इजीली ऑन इंसिडेंट होगी। लेकिन इसका जो एरिया है, ये तो आपका जो प्लेन मिरर अगर यूज करें तो इतने से एरिया को कवर करता है, लेकिन इसमें ये क्या ये तो करेगा, लेकिन इतना साइड वाला जो ये वाला एरिया है ये और इससे बढ़ जाता है। तो दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट इमेज, दे हैव ए वाइड फील्ड ऑफ व्यू, बहुत बड़े एरिया का ये व्यू देता है। सो इसलिए इनका यूज किस में हो रहा है, आपके साइड ग्लास ऑफ द व्हीकल्स। तो एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड एंड ऑलवेज फॉर्म डिमिनाइज्ड image and always make a erect image, so we can use in these type of mirrors in vehicles। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों कोई तकलीफ नहीं है, एक्सरसाइज वर्क कर लेना, जो भी अपने क्वेश्चन है सारा यहाँ पर ये इससे रिलेटेड वर्क करते रहना, डेली अपना काम करते रहना। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।